अल्कोहल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास अल्कोहल, मेनली हम जो अल्कोहल की बात कर रहे हैं वो एथेनॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हम एथेनॉल कैसे बना सकते हैं। अ, सबसे पहले देखें, और ये जनरली हर अल्कोहल के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना एथेनॉल को, तो हम इथीन ले रहे हैं। अगर आप प्रोपानॉल बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोपीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम टू बी स्पेसिफाइड हम फिलहाल एथेनॉल को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखें, एक हमने इसमें से मैन्युफैक्चरिंग पढ़ ली है, जो हम हाइड्रेशन या कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम पढ़ते हैं, वो उसके रिजल्ट में हम अल्कोहल ही बना रहे होते हैं फ्रॉम दी अल्कीन। तो देखें, ये वाला हमने प्रोसेस हमने पढ़ लिया हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, ये हमने कल डिस्कस किया था। इसमें हमने जो हमारी इथीन होती है उसमें हम वाटर यानी स्टीम को ऐड करवाते हैं, कंडीशंस आपको पता याद होनी चाहिए, और आपके पास अल्कोहल बन जाता था एथेनॉल। बेटा ये क्लियर था ये प्रोसेस? यस सर। ठीक है। तो ये हमारा पहला था, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये हमने कल अल्कीन्स के रिएक्शन के साथ हमने कवर कर लिया। अब हमारा जो सेकंड मेथड है बनाने का अल्कोहल, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से मेनली हम फर्मेंटेशन से ही इंडस्ट्रियली हम बना रहे होते हैं अल्कोहल, ठीक है। एथेनॉल ये जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होती है, तो ये फर्मेंटेशन से ही बनती है इंडस्ट्री में। फर्मेंटेशन इज बेसिकली, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी बायोलॉजिकल एंजाइम या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करके किसी चीज पे अटैक करवाते हैं, और उसके रिजल्ट में आप प्रोडक्ट हासिल करते हैं, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये आपने शायद बायो में फर्मेंटर्स और फर्मेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो। तो उस हमारी केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही है कि फर्मेंटेशन क्या होती है। ये फर्मेंटेशन में आपने किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करके, फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया ले रहे हैं, वो आप एक्ट करवाएंगे किसी चीज पे और आप अपनी डिजायर प्रोडक्ट लेंगे। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं बैक्टीरिया, जो कि हमारे पास है yeast। उसके बाद ये जो प्रोसेस है, ये आपका एनारोबिक होता है। एनारोबिक मींस के इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपने ऑक्सीजन को ये जो प्रोसेस होगा इसमें ऑक्सीजन को एंटर नहीं होने देना। आपका जो कंटेनर हो या आपकी जो भी वेसल हो या आपका कोई भी रिएक्टर हो जिसमें आपने ये प्रोसेस करवाना है, वो बिल्कुल सील होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन एंटर ना हो। वो एट द एंड ऑफ द लेसन आपको समझ आएगी कि क्यों नहीं होना चाहिए, उसके रिजल्ट में क्या नुकसान हो सकता है, आपके अल्कोहल पे क्या इफेक्ट आ सकता है, तो वो हम देखेंगे। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। दूसरी आपने पढ़ी होगी, एक होती है एरोबिक। एरोबिक होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारी जो फर्मेंटेशन है, जिसके रिजल्ट में हम यीस्ट ऐड कर रहे हैं और हम अल्कोहल बना रहे हैं, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखने की कंडीशन है सारी, ठीक है, कि फर्मेंटेशन के लिए जो अगर आपसे पूछा जाए तो। फिर हमारे पास देखें, होता ये है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होता है कि हम ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज आप किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, ग्रेप से, ठीक है, आप शुगर केन ले सकते हैं, या कोई भी फ्रूट जिससे आपने ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करना है, आप ग्लूकोज को वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। C6H12O6 आपको पता है ये ग्लूकोज है आपके पास। ये आप हम इस तरह करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में, बड़ा कंटेनर होता है, उसमें आप ग्लूकोज ऐड करते हैं, और उसमें उसके साथ आप यीस्ट को ऐड कर देते हैं, और उसको सील कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन उसमें एंटर ना हो, और उसको आप टाइम देते हैं। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आ, हफ्ता 10 दिन ये वो कंटेनर पड़ा रहता है, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, और उसके रिजल्ट में आपके पास फाइनल अल्कोहल बनता है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। तो ये प्रोसेस है, इसके थ्रू हम अल्कोहल बनाते हैं। जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है वो फर्मेंटेशन ही होती है, जो क्योंकि ऊपर वाला जो आपके हाइड्रेशन वाला है वो बहुत काफी सोफिस्टिकेटेड एक्सपेंसिव प्रोसेस है। वो उसके अंदर हाई प्रेशर वेसल्स चाहिए होती हैं, तो वो आपके लिए वो मतलब कि अल्कोहल बनाने के इतना फिजिबल नहीं है। वो हम लैब के लिए या जहाँ पे हमें हाईली प्योरीफाइड अल्कोहल चाहिए होता है, वहाँ पे हम वो यूज करते हैं। जनरली जो फर्मेंटेशन यूज होती है जिसके रिजल्ट में आपको अल्कोहल मिल रहा होता है। तो ये आपके पास प्रोसेस है सिंपल। क्या करना होता है, ग्लूकोज लेते हैं किसी भी शुगर केन से, मेनली शुगर केन से बन रही होती है, या ग्रेप से, या कोई भी आप जिससे आपने ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट किया,
ग्लूकोज को आपने कंटेनर में लिया, एक बड़े कंटेनर में, और उसके अंदर आपने यीस्ट ऐड की, बैक्टीरिया, और उस कंटेनर को आपने सील कर दिया क्योंकि हमारा एनारोबिक प्रोसेस है। और उसको सील करने के बाद आपने उसको टाइम दिया, जिसके रिजल्ट में खुद ही वो रिएक्शन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एथेनॉल और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें एक तो इसकी कंडीशन जो पूछी जाती है फर्मेंटेशन की, कि एक तो आपको बैक्टीरिया यीस्ट चाहिए जो कि एज अ कैटलिस्ट का के तौर पे काम कर रहा है। सेकेंडली, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। फिर इसके लिए आपको आपको शायद पता हो कि इनके लिए आपको जो आपके यीस्ट है, इसके लिए टेम्परेचर और पीएच स्पेसिफाई होते हैं। आपको पता होगा एंजाइम्स, पीएच इसके लिए 6.5 टू 7.5 तक रखेंगे आप। और टेम्परेचर जो सा है 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशन है। ठीक है, इस पे ये बेहतरीन ईस्ट काम करता है। इस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे टेम्परेचर हो, या पीएच एसिडिक या बेसिक हो, तो ये पीएच आपका सॉरी एंजाइम जो यीस्ट होता है ये पॉइजन हो जाता है और ये काम नहीं करता। तो ये कंडीशंस आपने, पीएच, टेम्परेचर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट, ये कैटलिस्ट यीस्ट यूज होता है, इनकी मदद से हम अल्कोहल बनाते हैं। एथेनॉल C2H5OH, यानी दो कार्बन वाला अल्कोहल जो हम बनाते हैं वो इस तरह बना रहे होते हैं। अब ये तो इसके बाद आपका अल्कोहल बन गया। अब देखिए होता ये है कि ये जो अल्कोहल बनता है ना फर्मेंटेशन से, इसकी जो यील्ड है ये ओनली 14% है। यानी कि एक अगर आपने बैच में, या एक जो आपने बैच ही कहते हैं उसे, कि जैसे आप लोगों का एक बैच होता है, ओ लेवल्स का बैच है, ए लेवल्स का बैच है, एक बैच में यानी कि जितना आपने ग्लूकोज ऐड किया, जितना यीस्ट ऐड किया है, उसके रिजल्ट में आपको जो वहां से अल्कोहल मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 14% मिल रहा था, यानी 14% आप obtain कर रहे होते हैं अल्कोहल एक बैच से। तो इसकी रीजन ये होती है कि ये जो अल्कोहल बन रहा होता है ना, ये समझ लीजिए टॉक्सिक है फॉर यीस्ट। ये इसके लिए नुकसानदेह होता है। तो ये जब बनता जाता है तो ये वैसे वैसे इस यीस्ट के ऊपर अटैक करता है और यीस्ट डेड, बैक्टीरिया डेड हो जाता है। तो ये फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता। तो 14% के बाद आपका यीस्ट काम करना छोड़ देता है और आपका सिर्फ 14% ही आपको इससे यील्ड मिलती है। फिर आपने जब दोबारा बनाना होता है तो आपको एक नया बैच प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें आप दोबारा से ग्लूकोज और यीस्ट ऐड करके दोबारा ये सारा प्रोसेस करवाते हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ बैच प्रोसेस। इसको आपको हर बैच के बाद ये करवाना पड़ता है और आपको 14% अल्कोहल ही मिलता है इसमें से सिर्फ। तो ये हमारी डिफरेंट कंडीशंस हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमने सेट करने होते हैं फॉर फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। और ये सिंपल, ये था, कोई मुश्किल नहीं है। ये रिन्यूएबल है। ठीक है, आप जितना शुगर केन हर साल बनाते जाएं और उतना ही आप अल्कोहल बना सकते हैं। इसके भी हम एडवांटेज देखते हैं, क्या हमें आगे फर्दर फायदा हो सकता है। यहाँ तक बताएं बेटा, यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है फर्मेंटेशन का? यस सर। जी, बाकी बताएं। जैसे ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है ये सारा? कोई क्वेश्चन नहीं सर है? इसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं मतलब जानी चाहिए? क्या दोबारा पूछें बेटा? सर इसमें ऑक्सीजन मतलब क्यों नहीं जानी चाहिए? जी, वो भी देखें, ऑक्सीजन जाती है ना तो ये फर्दर आपका ये अल्कोहल जो सा है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है या वो कंबस्ट हो सकता है। वो भी हम देखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यानी कि जो अगर आपने इसको ऑक्सीजन दे दी ना, तो ये जो ग्लूकोज है ये अल्कोहल में जो जा रहा है, इस अल्कोहल ने आगे जाके कंबस्ट हो जाना है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। और इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन ये तब बनती है जब ये ऑक्सीडाइज होके एसिड में चला जाता है। वो भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अल्कोहल
तो ठीक है, अल्कोहल तो ड्रिंकेबल है, लेकिन एसिड ड्रिंकेबल नहीं है। ये अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होके एसिड में जाता है। अल्कोहल से एसिड बनता है ऑक्सीडाइज होके, ऑक्सीजन गेन करके ये। तो अगर आपने इसको ऑक्सीजन दे दी और वो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिड चला गया, तो जिसने वो पी ली, तो वो उसकी फिर डेथ ही है। ठीक है, अल्कोहल के नुकसान तो है, लेकिन एसिड का तो एसिड पी के तो बंदे ने मरना ही है। तो ये इसके इसलिए हम इसको नहीं देते ऑक्सीजन, ये एनारोबिक है। ऑक्सीजन देंगे तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बन जाएगी, या वो अल्कोहल जो बन रहा है वो ऑक्सीडाइज होके आपका एसिड में जा रहा होता है। अभी आप देख अभी आपको समझ आएगी, देखें। अच्छा, ये फर्मेंटेशन हमारा हो गया। अब हम हमने अल्कोहल के दोनों मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस पढ़ लिए हैं, ठीक है, हाइड्रेशन वाला भी और फर्मेंटेशन वाला भी। अब अ, इसके ये जो ये वाला ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट है, ये भी अब क्लियर होगा। इससे पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि ये डिफरेंस इसका इम्पोर्टेंट इस तरह है कि आप अगर इथीन से बना रहे हैं अल्कोहल, यानी हाइड्रेशन से बना रहे हैं, या फर्मेंटेशन से, तो किसका फायदा किसका नुकसान है वो हम देख लेते हैं। अ, ये मुझे आप बताएंगे, हाइड्रेशन ऑफ इथीन से मैं अगर बनाऊं, कोई से 3 या 4 पॉइंट्स आप मुझे बता दें। और सेकंड वाला है हमारे पास फर्मेंटेशन। जी बेटा, क्या आपको यहाँ पे लगता है कि फायदे और नुकसान हो सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन? जी बताएं। तो इसके लिए कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के तो एक्सपेंसिव हो सकता है। जी सही है, ये एक्सपेंसिव है, सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। तो ये लाइक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करता है। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, क्योंकि हम इथीन जो सी आप उससे बना रहे हैं इथीन लार्ज या। स्केल पे मतलब नहीं। ठीक है, ये आपका ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और ये जो हमने पढ़ा है, ये आपका जो थर्ड पॉइंट इसका डिफरेंस आएगा, ये बैच प्रोसेस है। ये भी हमने देखा है, एक बैच में से 14% हमें मिलता है, उसके बाद ये इस काम करना छोड़ देता है, तो उसका ये नुकसान होता है। ये रिन्यूएबल रिसोर्स से आप ले रहे हैं, शुगर केन से। और ये चीप, इजी, ये आप कह सकते हैं प्रोसेस है। जी बेटा, और कोई पॉइंट? फिर हाइड्रेशन लाइक फास्ट प्रोसेस है जबकि फर्मेंटेशन एक स्लो प्रोसेस है। जी, ये फास्ट, ये कह सकते हैं फास्ट प्रोसेस है। और ये आपका स्लो प्रोसेस है, इस पर टाइम टेकिंग है, तो ये आ सकता है। तो ये सर, अ, और जी फर्मेंटेशन हम लोग मतलब स्मॉल स्केल पे नहीं करवा सकते, लार्ज स्केल पे मतलब करवाना पड़ता हाँ, स्मॉल स्केल के सेंस, हाँ सही कह रही है कि लार्ज स्केल में 14% है, तो 14% का पहले स्मॉल स्केल पे करवा रहे हैं, तो आपको कितना एक मिलेगा अल्कोहल? तो एक बड़े कंटेनर्स होते हैं उसमें बनाते हैं, ताकि हमारे पास एक बैच के बाद जो अल्कोहल निकले उसकी काफ़ी क्वांटिटी हो। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, 3 या 4 अब डिफरेंस और इस तरह का है, ये कंपैरिजन आ जाता है, ये इसको आपने याद करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इसके रिएक्शंस हैं अल्कोहल की ना, 2 टाइप के रिएक्शंस हैं। एक कंबस्शन है और एक आपके पास ऑक्सीडेशन है अल्कोहल की। तो पहले हम कंबस्शन देख लेते हैं, उससे काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए, लाइकवाइज अल्केन्स एंड अल्कीन्स, कंबस्शन ऑफ अल्कोहल, या हम मेनली एथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट में भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और प्लस ये एनर्जी दे रही होती है आपको। अब इसका फायदा है, ये हमने देखा था कि जो भी आपका सब्सटेंस एनर्जी दे रहा होता है, वो बेटा क्या एक्ट कर सकता है? जी फ्यूल। जी
जैसे अल्केन एज अ फ्यूल के तौर पे हमने पढ़ा था, तो इसी तरह ये अल्कोहल्स भी एज अ फ्यूल के तौर पे काम करते हैं। अल्कोहल, एथेनॉल, ये आप यूज कर सकते हैं एज अ ऑल्टरनेट टू पेट्रोल डीजल जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं। क्योंकि ये एज अ फ्यूल है, आपकी गाड़ी को एनर्जी दे रहा है और कंबस्शन प्रोडक्ट सेम है। लेकिन फायदा इसका ये है कि आप जो कन्वेंशनल फ्यूल पेट्रोल या डीजल डालते हैं वो तो आपका नॉन रिन्यूएबल है। ये आपका रिन्यूएबल सोर्स से आप हासिल कर रहे हैं ना, यानी कि आप शुगर केन से या जिससे भी बना रहे हैं, तो ये रिन्यूएबल सोर्स है। तो इसकी कंबस्शन आप करवाएं। कंबस्शन इंजन, हमारी गाड़ियां जो होती है कंबस्शन इंजन हैं, उनमें कंबस्शन होती है और आपकी गाड़ी को एनर्जी मिलती है तो वो चलती है। तो पाकिस्तान में कुछ जगहों पे ये यूज भी हो रहा है कि वो मिक्स करके दे रहे हैं, यानी कि पेट्रोल के साथ वो यानी अगर आप ऐसे कहते हैं 80% आपका पेट्रोल, कराची वाली साइड पे 80% पेट्रोल है और 20% वो आपको अल्कोहल जो सा है, एथेनॉल, ये मिक्स करके देते हैं। क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं वो डिज़ाइन, उनकी गाड़ियों के जो इंजन है वो इस पे डिज़ाइन नहीं है, हमारे पेट्रोल पे डिज़ाइन है। तो वो कुछ कॉम्बिनेशन के साथ चल जाता है काम। तो लेकिन जो प्रॉपर एक है ना कि आप प्रॉपर आपकी जो गाड़ी है वो चले ही एथेनॉल पे, ये काम हो रहा है ब्राजील में। ब्राजील जो सा है ये लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब ब्राजील वाले क्या करते हैं कि वो उनके पास इतना शुगर केन होता है कि वो अल्कोहल तो बनाते ही हैं, लेकिन उस अल्कोहल को एज अ फ्यूल के तौर पे गाड़ियों में डलवाते हैं। उनकी जो गाड़ियों के इंजन हैं वो डिजाइन ही एथेनॉल पे हुए हैं। यानी वो गाड़ियों में पेट्रोल की जगह एथेनॉल डालते हैं, उससे गाड़ी चलाते हैं। और उनको देखें फायदा भी है, उनके पास दोबारा रिन्यूएबल सोर्स है, दोबारा आपका हर साल बाद आपको ये शुगर केन मिलना है, उससे वो बनाते हैं और इसको यूज कर रहे हैं। तो वो टोटली शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल्स टुवर्ड्स दी रिन्यूएबल सोर्स जो आपके पास शुगर केन, जिससे आप अल्कोहल बना रहे हैं। तो ये इसका फायदा है कि इसकी कंबस्शन के बाद आपके पास अल्कोहल की कंबस्शन के बाद आपको एनर्जी मिलती है, तो उसको आप यूटिलाइज करके अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। ये इसके यूजेस में भी बात आती है कि यूजेस ऑफ अल्कोहल या यूजेस ऑफ एथेनॉल, के उससे आप एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ फ्यूल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेटा क्लियर है बात? यस सर। ये आपने आइए यूजेस में आ जाता है कि अल्कोहल के यूजेस बताएं। तो अल्कोहल के यूजेस क्या है कि एज अ फ्यूल के तौर पे यूज होता है, और कैसे यूज होता है कि आप उसको कन्वेंशनल फ्यूल को आप के उसके ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। तो इसकी मेन जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ब्राजील की है, जो ये कर रहे हैं। उधर पेट्रोल पंप ही इसमें हैं जो कि ये ऐड करते हैं, इसको गैस रोल बोलते हैं। जैसे पेट्रोल ऐसे गैस ओल कहा जाता है, ये एज अ फ्यूल के तौर पे जो होता है, जो अल्कोहल से गैस ओल, ठीक है। तो ये बेसिक इसकी कंबस्शन होती है। देखें, अगर हमने शुरू में देखा था कि आप कह रहे थे ना कि ये ऑक्सीजन क्यों नहीं जाना चाहिए। देखें, अगर अल्कोहल की कंबस्शन हो गई, ऑक्सीजन चला गया उसके अंदर, तो अगर इन केस कंबस्शन होगी तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनना है। ये कम डेंजरस है। लेकिन ज्यादा डेंजरस वाली बात ये है, वो अब हम देखते हैं वो क्या होती है। जो हमारा सेकंड हमारा रिएक्शन है इसका, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, कंबस्शन में और ऑक्सीडेशन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? फिर ऑक्सीडेशन लाइक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और लाइक उससे कोई और प्रोडक्ट बनेगा, जबकि कंबशन के लाइक प्रोडक्ट्स ही फिक्स्ड है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेंगे। कोई और बताए, किसी और को पता है? एसिड बन जाएगा। हम्म। अच्छा, ये देखें।
देखिए, ऑक्सीडेशन और कंबशन में फ़र्क ये होता है कि अगर आपको डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रही हो कहीं से, एयर से आप ऑक्सीजन ले रहे हो और उसको आप बर्न कर रहे हो, डेट इज कंबशन, डायरेक्ट ऑक्सीजन आ रही। अगर आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करवा रहे हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन है। बात क्लियर हुई है? यस सर। कंबस्शन में आप ऑक्सीजन को रोक नहीं सकते, आपने ऑक्सीजन देनी है उसको और उसे कंबस्ट होकर बर्न होकर आपको प्रोडक्ट देनी है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो कंट्रोल करवाते हैं, उसमें आपने ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं दे रहे होते, वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसको आप इस तरह लिखते हैं, ये टू करके ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एयर वाला नहीं है, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने देना है। तो ऑक्सीडेशन के बाद देखें प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, वो भी डिफरेंस वाला आपने पॉइंट बताया था, वो भी ठीक है, कंबस्शन की प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। तो ऑक्सीडेशन के बाद, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के बाद आपका क्या बनता है? एसिड। जौन सा आप यूज करेंगे अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल आपने अगर लिया, तो आपका जो एसिड बनेगा उसके वाला ही बनेगा, एथानोइक एसिड। ये ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर इन केस ऑक्सीडाइज हो गया आपका अल्कोहल, यानी कि जो हम फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, अगर आपके वहां पे फर्मेंटेशन में ऑक्सीडाइज हो गया, आपका अल्कोहल जो बन रहा है वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो एसिड में चला जाता है। वो एसिड जो सा है, वो जिसने एसिड पी लिया तो उसकी तो डेथ है। तो ये चीज ज्यादा खतरनाक होती है कि इन केस वो ऑक्सीडाइज हो गया तो फिर खतरनाक होता है। तो ये इसका सेकंड रिएक्शन है आपका अल्कोहल का। एक आपका कंबसन है, एक ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन जो होती है वो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 आपने याद रखना है, KMnO4 यूज होता है, या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है। मेनली पोटेशियम मैंगनेट ही बुक में लिखा है, तो आप यही याद रखें, KMnO4 या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ये अल्कोहल जो सा है वो ऑक्सीडाइज होके अपने ही एसिड में, जो सा अल्कोहल ले रहे हैं, आप प्रोपानॉल लेंगे तो प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानॉल लेंगे तो ब्यूटानोइक एसिड, यहाँ पे एथेनॉल लिया है तो एथेनोइक एसिड में जाएगा, और ये अंडर रिफ्लक्स होता है। दिस इज अंडर रिफ्लक्स। अब रिफ्लक्सिंग समझिए जरा जल्दी से, रिफ्लक्स का आपको आइडिया है क्या होता है? जी बेटा, किसी को पता है रिफ्लक्स क्या होती है? नो सर। ये सीधा नहीं बन रहा, एक मिनट। आपको कंडेंसर का पता है बेटा, कंडेंसर का? यस। यस। ठीक है। लेकिन ये रिफ्लक्स ये होता है कि आपने ये जो फ्लास्क है, नीचे मैंने फ्लास्क बनाने की कोशिश की है, इसके इसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं। ये आप ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, यानी कि ये आपका जो सा है, ये अल्कोहल है, इसमें हमने KMnO4 ऐड किया है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है उसे। ये हीट होगा, इसके वेपर, ये ट्यूब है, और ये साइड पे जो सा है ना, ये आपका इधर और इधर ये वर्टिकल कंडेंसर है। वर्टिकल कंडेंसर ये होता है कि जैसे आपने हॉरिजॉन्टल कंडेंसर पढ़ा होगा, तो मैं बना लूँ उसे, वाटर इन वाटर आउट,
ये देखें, होता ये है कि आपने इस तरह कंडेंसर पढ़ा होगा कि आपका फ्लास्क होता था, ठीक है, इसमें आपकी डिलीवरी ट्यूब होती थी, ये आपका यू कंडेंसर होता था, ये नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखते थे आप, और ये कंडेंसर होता था, यहाँ से इन और यहाँ से आउट होता था। इसमें आप जो भी चीज को आपने सेपरेट करना होता था, टू मिसिबल लिक्विड्स को आप हीट करते थे, वेपर जैसे अल्कोहल और वाटर की बात हो रही है, तो जो पहले बॉयल होगा उसके वेपर्स पहले जाएंगे, कंडेंस होके यहाँ पे लिक्विड में आपको यहाँ पे फ्लास्क में मिल जाता था। ये था आपका हॉरिजॉन्टल कंडेंसर। अब मैंने क्या किया, रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, हम इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना देते हैं। ये हम देखें वर्टिकल कंडेंसर लगाया, दिस इज वर्टिकल कंडेंसर, ठीक है, सीधा कर दिया उसको कंडेंसर को। यहाँ से हम वाटर इन देते हैं, ठंडा पानी इन, और यहाँ से वाटर आउट। अब होता ये है कि जब हम इस अल्कोहल को हीट कर रहे हैं और साथ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है, तो ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिड में जाएगा। लेकिन होता ये है कि कुछ आपका अल्कोहल हीट की वजह से वेपराइज होके ऊपर जाना शुरू होता है, वेपर्स बना के। अब हमने इस अल्कोहल को जाया तो नहीं होने देना ना, तो हमने ऊपर से इसके ट्यूब को बंद किया हुआ है, इस कंडेंसर की, और साइडों पे हमने वाटर को फ्लो करवाया हुआ। तो जैसे जो भी अल्कोहल विदाउट ऑक्सीडेशन ऊपर की तरफ मूव करेगा, वो साइडों से, क्योंकि वाटर कूलिंग इन्वायरमेंट देगा, वो दोबारा लिक्विड कंडेंस होके लिक्विड बना के दोबारा नीचे आना शुरू कर देगा। तो इसके इसका फायदा ये होगा हमारा, कि हमारा जो अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल जो सा होता है ये वोलाटाइल होता है, ये वेपोरेट कर जाता है इजीली। तो आपने ऑक्सीडाइज तो करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसके वेपर्स बन के ऊपर जा रहे हैं। तो अगर हम इसको ऊपर से ओपन छोड़ दें, या हम उसकी जगह हॉरिजॉन्टल कंडेंसर लगा देंगे, तो वो तो हमारे अल्कोहल हमारा जाया हो जाएगा। तो उस वोलाटाइल कंपाउंड, वोलाटाइल अल्कोहल को जाया होने से बचाने के लिए हम इसको रिफ्लक्स करवाते हैं। रिफ्लक्स का मतलब है दोबारा एंटर करवा देते हैं। जो वेपर्स ऊपर गए वो कंडेंस हुए, कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड फॉर्म में वो नीचे सोल्यूशन में आ जाते हैं, और वो फिर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इस तरह पर जो कंप्लीट अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चला जाता है। समझ आइए बेटा रिफ्लक्स की पर्पस समझ के आइए। यस सर। दोबारा देखें, हमारा अल्कोहल जो होता है ना, यस सर। वोलाटाइल होता है। अल्कोहल वोलाटाइल होता है, तो जब हम इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे, हम इसे टेम्परेचर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो वो वोलाटाइल है, उससे इवेपोरेट हो जाना इजीली। इवेपोरेट, अगर मैं यहाँ पे रिफ्लक्स नहीं कराऊंगा, तो आपका अल्कोहल जो सा है वो जाया होगा प्रॉपरली, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर वर्टिकल कंडेंसर लगा देते हैं, जिसे हम रिफ्लक्सिंग बोलते हैं, जिस प्रोसेस को रिफ्लक्सिंग बोलते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो आपका वोलाटाइल अल्कोहल ऊपर की तरफ वेपर्स बना के जा रहा है, उस साइडों पे हमने वाटर का कूलिंग इन्वायरमेंट दिया हुआ है, यहाँ से वाटर इन करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी हम मूव करवाते हैं। ये आपने याद रखना है, कंडेंसर का जो फ्लो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। यहाँ से वाटर इन होता है, ये पूरा इसके अंदर वाटर होता है सारा, ठीक है, और यहाँ से आपका वाटर आउट हो रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो वाटर का ठंडे पानी का रहता है। तो ये वेपर्स को कूलिंग इन्वायरमेंट मिलता है, और ये दोबारा जो वेपर्स ऊपर गए हैं हीटिंग की वजह से, वो दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, ड्रॉप्स गिरते हैं, और ये फिर प्रोसेस कंटिन्यू रहता है ऑक्सीडेशन का, और आपका जो अल्कोहल है वो सारा ऑक्सीडाइज होके एसिड में चला जाता है। तो ये है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, कंबस्शन, फर्मेंटेशन, डिफरेंस बिटवीन फर्मेंटेशन एंड हाइड्रेशन, और ये आपके सारा अल्कोहल का सारा हो गया। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, क्लियर है? यस सर।